नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि अंतिम क्षण तक अपना काम बनाने की कोशिश की जाती है और वो काम बन भी जाता है। तो इसलिए मनुष्य को जीवन में अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए, क्या पता अंतिम क्षण में काम बन जाए। तो यह एक ऐसे चोर के बारे में कहानी है जिसको कि चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको फिर बाद में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। तो वह चोर कहता है कि आप लोग मुझे फांसी देने से पहले मेरी एक यह विनती सुन लीजिए। अगर आप मेरे साथ न्याय करना चाहते हैं तो पहले मेरी यह विनती सुनिए। तो जो जल्लाद थे वह कहते हैं कि तू कैसा है जो तेरे गले में फांसी का फंदा डाल रहे हैं और डाल दिया गया है और तब भी तुम कह रहे हो कि मेरी एक बार विनती सुन लीजिए। क्या ऐसा संभव है कि अब भी तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे गले से फांसी का फंदा निकल जाएगा? सब जांच पड़ताल करके जब अपराध एकदम सिद्ध हो गया है तो तुम कैसे बच सकते हो? तो कहता है कि महाराज एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं अपनी अंतिम इच्छा में यही कहता हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, चलिए तुम्हारी बात भी सुनते हैं, कहो क्या कहते हो। तो कहता है कि ये जज साहब है, इन्हीं ने मुझे फांसी दी है, मुझे चोरी के अपराध में इन्होंने फांसी दी है। अब तो मेरे गले में फांसी का फंदा है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे प्रश्न का सही जवाब दीजिए, बस और कोई इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके गले में तो फांसी का फंदा है, अब ये क्या कर सकता है? पूछता है, चोर कहता है कि जज साहब ये बताइए, आप बचपन से बड़े तक कभी आपने चोरी नहीं की? देखिए मेरे गले फांसी का फंदा, मेरे सामने झूठ मत बोलिएगा। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे तो याद नहीं कभी मैंने चोरी की, मैंने कभी चोरी नहीं की। कहा नहीं, बचपन से याद कीजिए। तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि माँ ने एक बार गोल गोल लड्डू बनाए थे भगवान को चढ़ाने के लिए, उन्हीं लड्डू में से एक लड्डू चुरा के मैंने खा लिया था। तो कहने इसका मतलब आपने एक लड्डू की चोरी की? तो कहा हाँ मैंने एक लड्डू की चोरी की। फिर उन्होंने राजा से पूछा, नहीं मंत्री से कहा कि मंत्री साहब मेरे गले में फांसी का फंदा है, मेरे सामने सच बताइए, आपने कभी जीवन में, इतना बड़ा जीवन है, चोरी की है कि नहीं? तो वो कहने लगे कि देखो एक बार क्या, हम तो राजा के दरबार में रहते हैं, सारा खजाना वगैरह हमारे, उसमें से थोड़ा बहुत ले लेना तो स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत चोरी कर लेता हूँ। तो कहने लगे ठीक है, मतलब तो आप थोड़ी बड़ी चोरी करते हैं। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आप सिंहासन पर बैठे हैं, आप ही बताइए कि आपने कभी ज़िंदगी में चोरी की है कि नहीं की है? तो महाराज कहने लगा देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी का खजाना था, हम राजकुमार थे, राजकुमारों के अपने अपने शौक़ होते हैं, अब हर बात में अपने पिताजी से मांगने थोड़ा जाते हैं। तो वही मैं राजकोष से कुछ पैसे चुरा कर अपने शौक़ पूरा किया करता था, चोरी तो हमने की है। तो वो कहने लगा महाराज मतलब आपने राजकोष से चोरी की है? उसने कहा हाँ हमने राजकोष से चोरी की है। तो वो चोर कहने लगा महाराज जज साहब जिन्होंने मुझे फांसी का फंदा दिया है, मेरे ऊपर अपराध सिद्ध किया है, अपना फैसला सुनाया है, उन्होंने लड्डू की चोरी की है, चोरी उन्होंने की, अपराधी हैं चोरी के। जो आपके दरबार में मंत्री है उसने भी चोरी की है, आप सिंहासन बैठ के मुझे सज़ा दिलवा रहे हैं, आपने भी चोरी की है।
यहाँ सभा में सब चोर हैं, तो फिर मुझे को क्यों चोर कहकर फांसी का फंदा दिया जा रहा है? महाराज ने कहा, भाई तुम्हारी बात में तो तर्क है, तुम सही कह रहे हो। चोर जो कौन है, ये जज साहब हैं जिन्होंने आपको फांसी का सज़ा दी है, वो भी चोर हैं। उन्होंने बचपन में माता के लड्डू चुराए हैं अपनी माँ के। फिर ये मंत्री भी चोर है, इसने राज्य कोष से धन चुराया है। और मैंने भी चोरी की है। तो ये तो बात सत्य है कि तुम्हें फांसी नहीं मिलनी चाहिए, सब यहाँ अपराधी हैं, सबको होनी चाहिए। तो जो कहने लगे, भाई तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारी जैसी बुद्धि तो हमने देखी नहीं, जो फांसी के फंदे से भी अपनी बुद्धि के बल पे आए। तुम्हारे जैसा चतुर बुद्धिमान तो मुझे कोई नहीं लगता। तो महाराज ने कहा, ऐसा है, तुम तो बुद्धि से फांसी के फंदे से उतर के आ गए हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में रहो और इसी तरह से होशियारी के, चालाकी के किस्से कहकर हम लोगों का मनोरंजन भी करो और हमारे यहाँ सेवा करो, हमारे दरबार में नियुक्त रहो। अब उसको राजा के फांसी के फंदे से उतार लिया गया और वह महाराज के दरबार में किस्से कहानी सुनाने लगा, हंसी के, मजाक के। इस तरह से उसको वहाँ व्यवसाय भी मिल गया। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में कोई भी काम हो, कोई भी प्रयास हो, अंतिम क्षण तक करना चाहिए। देखिए, उसके गले में फांसी का फंदा आ गया था, लेकिन उसने अंतिम क्षण तक बचने का कोशिश की और बच गया। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास, हार कर नहीं बैठना चाहिए। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। क्या पता बच जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो तो हो रहा है वो तो होगा ही। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, इस बात को ध्यान से गांठ बांध के रख लीजिए कि हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए। जो मनुष्य अंतिम क्षण तक प्रयास करता है निश्चित ही सफल हो जाता है। तो मेरी एक जो इस चोर के बारे में वीडियो है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसी लगी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, सुखी स्वस्थ रहो।